कहानी वीरमती की, सुनो कहानी वीरमती की। बड़ी सुंदर थी वीरमती, बड़ी चंचल थी वीरमती, बड़ी भोली थी वीरमती, अपने नाम जैसे ही वीरा थी वीरमती, अपने भाइयों की लाडली थी वीरमती। सुनो कहानी वीरमती की, सुनो कहानी वीरमती की। सयानी हो चुकी थी वीरमती, तभी सभी परिवार ने सोचा शादी करेंगे वीरमती की, शादी करेंगे वीरमती की। चलो सब दूल्हा ढूंढेंगे, चलो सब दूल्हा ढूंढेंगे, चलो सब दूल्हा ढूंढेंगे, चलो सब दूल्हा ढूंढेंगे। फिर एक सुयोग्य वर से वीरा की शादी हो गई, फिर एक सुयोग्य वर से वीरा की शादी हो गई। सुनो कहानी वीरमती की, सुनो कहानी वीरमती की। कुछ दिन बाद आया करवा चौथ, कुछ दिन बाद आया करवा चौथ। वीरा का यह पहला करवा चौथ, वीरा का यह पहला करवा चौथ। वीरा आई मैके, वीरा आई मैके। रीति रिवाजों के अनुसार वह शाम तक भूखी प्यासी बैठी रही और सारा दिन कढ़ाई का काम करती रही। भाइयों को चिंता हुई वीरा की। अरे सुबह से वीरा ने कुछ भी नहीं खाया। अरे हाँ, सुबह से वीरा ने कुछ भी नहीं खाया। चलो मिठाई और कुछ फल लेकर आते हैं। मिठाई और फल लेकर भाई पहुँचे वीरा के पास। मिठाई और कुछ फल लेकर भाई पहुँचे वीरा के पास और कहने लगे, खा लो बहन तुम ये मिठाई, बाहर चांदनी निकल है आई। तुम खा लो थोड़ा खाना, अच्छा नहीं यूं भूखा रहना। फिर भाइयों से बोली वीरमती, जब तक चांद नहीं निकल आता तब तक मैं ना कुछ खाऊंगी। देखकर उस चंदा में अपने पति को मैं अपना व्रत खोलूंगी। यदि न ऐसा किया तो होगा व्रत का अपमान जो मैं नहीं सहन कर सकती। अपने बहन की जिद देखकर भाई वहां से चुपचाप चले गए। अपने बहन की जिद देखकर भाई वहां से चुपचाप चले गए। सुनो कहानी वीरमती की, सुनो कहानी वीरमती की। फिर सब भाइयों ने मिलकर सोचा, फिर सब भाइयों ने मिलकर सोचा, क्यों ना उस पर्वत पर जाकर पत्ते लकड़ियां जलाई जाए, क्यों ना उस पर्वत पर जाकर पत्ते लकड़ियां जलाई जाए। फिर उस अग्नि को चांद बनाकर व्रत वीरा का खोला जाए, फिर उस अग्नि को चांद बनाकर व्रत वीरा का खोला जाए। सुनो कहानी वीरमती की, सुनो कहानी वीरमती की। मेरी बहना निकल आया है तेरा चांद। अब छत पर जाकर चांद के पास तुम खोलो अपना उपवास। यह सुनकर वीरा खुश हुई, यह सुनकर वीरा खुश हुई और छत पर जाकर चांद को देख के नाचने गाने लगी। चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी। आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। मन मित्रा। अपना पहला करवा चौथ पूरा हुआ। इस आनंद में वो बहुत खुश थी।
उसके भाइयों ने उसके लिए क्या किया था ये उसे पता ही नहीं था और अब वीरा के सामने नया संकट खड़ा था। जब वो पहुंची अपने ससुराल, उसके पति का था बुरा हाल। देख के वह दृश्य को वो बहुत दुखी हुई। उसने अपने पति के शरीर में असंख्य सुइयां चुभती हुई देखी। सुनो कहानी वीरमती की। फिर उसने अपने भाई को संदेशा भेजा। भाई मेरे घर तुम आ जाना, संकट में है तुम्हारी बहना। भाई मेरे घर तुम आ जाना, संकट में है तुम्हारी बहना। अपने बहन की यह हालत देखकर भाई बोलने लगे। ना दिखाते झूठा चांद, ना होता व्रत का अपमान। ना दिखाते झूठा चांद, ना होता व्रत का अपमान। ऐसे कठिन समय पर वीर ने ना थोड़ी हिम्मत हारी, क्योंकि वो थी इस धरती की पुत्री, इस भारत देश की वीर नारी। सुनो कहानी वीरमती की। अपने पति के पास बैठकर उसके शरीर से वह सुइयां निकालने लगी। ना तो रोक सका दिन का उजियाला उसको, ना तो रोक सका रात का काला साया उसको। कई दिन बीते, कई महीने बीते, फिर बीता पूरा साल। लेकिन अभी तक भी वीरा का था बुरा हाल। फिर एक दिन करवे वाला द्वार पर आया और आवाज लगाकर चिल्लाकर बोला, करवे ले लो, करवे वाला करवे। अरे भाई नहीं, करवे ले लो, करवे वाला करवे ले लो, सुइयां निकाल रही वीरा के कान पे करवे वाले की आवाज आई। वह करवे वाले की आवाज आई। दासी को अपने पति के पास बिठा के वह करवे लेने चली गई। दासी से रानी वीरमती का दुख नहीं देखा जा रहा था। वे मन ही मन बोली। दिन रात रानी ने राजा की सेवा की, फिर भी उन्हें न आया होश। क्यों ना ये बची 4 सुइयां निकाल कर कर दूं रानी का मैं हल्का बोझ। और उसने वह बची 4 सुइयां निकाल दी और दासी ने वह 4 बची सुइयां निकाल दी। राजा को फिर होश आ गया।
राजा को फिर होश आ गया और वह दासी को अपनी रानी समझ बैठा और वह दासी को भी अपनी रानी समझ बैठा। सुनो कहानी वीरमती की, सुनो कहानी वीरमती की, सुनो कहानी वीरमती की, सुनो कहानी वीरमती की। कुछ समय बाद करवे लेकर वीरा आई, कुछ समय बाद करवे लेकर वीरा आई। पति को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुई, पति को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन कुछ पल में ही अपने पति को दासी के संग देखकर फिर से दुखी हो गई। अपने पति को दासी के संग देखकर फिर से दुखी हो गई। दासी बन गई रानी और रानी बन गई दासी, दासी बन गई रानी और रानी बन गई दासी। सुनो कहानी वीरमती की, सुनो कहानी वीरमती की, सुनो कहानी वीरमती की, सुनो कहानी वीरमती की। फिर दिन बीते रातें बीती, बीते कुछ महीने, फिर दिन बीते रातें बीती, बीते कुछ महीने। वीरा ने किए जप तप व्रत, फिर आया करवा चौथ का व्रत। वीरा ने किए जप तप व्रत, फिर आया करवा चौथ का व्रत, फिर आया करवा चौथ का व्रत, फिर आया करवा चौथ का व्रत। सुनो कहानी वीरमती की, सुनो कहानी वीरमती की। रात को वह छत पर चांद को देखकर बहुत व्याकुल हुई, रात को वह छत पर चांद को देखकर बहुत व्याकुल हुई। अपने नसीब पर रोते रोते माँ चौथमती से बोली, माफ करना चौथ माता, हुआ मुझसे अपराध, फिर न होगा कोई अपराध, माफ कर दे मुझे, दे आशीर्वाद। वीरा छत पर से उतरी नीचे, वीरा छत पर से उतरी नीचे और उसने सामने राजा को देखा, और उसने सामने राजा को देखा और राजा को आशीर्वाद मांगा। राजा ने कहा, तुम इतनी उदास क्यों? राजा ने कहा, तुम इतनी उदास क्यों? तब वह बोली, दासी बन गई रानी और रानी बन गई दासी, दासी बन गई रानी और रानी बन गई दासी। तभी राजा को माता चौथ का साक्षात्कार हुआ। मानो ये मुझसे क्या हो गया? रानी को मैं दासी समझ बैठा और दासी को मैं रानी समझ बैठा। माफी मांगकर वीरमती से किया उसने वीरमती का स्वीकार, माफी मांगकर वीरमती से किया उसने वीरमती का स्वीकार। सुनो कहानी वीरमती की, सुनो कहानी वीरमती की। इस प्रकार माता चौथ के आशीर्वाद से वीरमती और उसके पति ने अपना जीवन सुख से व्यतीत किया। करवा चौथ का यह व्रत भारत के परंपराओं का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। भारत की सभी विवाहिता अपने पति की लंबी आयु के लिए तथा सुख समृद्धि और अखंडित सुहागन रहने के लिए यह व्रत करती है। यह व्रत का करना मानो एक तपस्या है। हम आज यहाँ सभी उपस्थित महिलाओं का इस अवसर पर सम्मान करते हैं और करवा चौथ की आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। फिर रात बढ़ी और दिन निकला, जब दिन निकला तो रात चढ़ी, फिर बीत गई ऐसी नींद बड़ी, तब राखा दे दिया। उठने पर जब चांद चले और चांद के पीछे रात चले और तारों की बारात चले, रब राखा में लिया।
ले लिया